नमस्कार, इंडियन साइड में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुनील। स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार तमाम कोशिशें करती है, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, शिक्षकों को सरकारी आयोजनों में जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं, जिसके चलते सरकारी स्कूलों का बेहतर रिजल्ट नहीं निकल पाता। इसी पर चर्चा करेंगे आई इंडियन साइड में और जिम्मेदारों से मांगेंगे जवाब। देखिए टीचर का टेंशन। एक और प्रदेश सरकार शिक्षा सुधार के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे, इसके लिए तरह तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपकर उन कोशिशों पर पलीता भी लगाया जा रहा है। अलीराजपुर में लंबे वक्त से सभी विभागों में कर्मचारियों की कमी बनी हुई है, जिसके चलते दूसरे विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। तो जाहिर है विभागों का काम निपटाना ही मुश्किल हो रहा है, तो मूल उद्देश्य कहां से प्राप्त होगा? ऐसे ही हालात जिले में शिक्षकों के भी हैं। कभी स्वच्छ भारत अभियान तो कभी नगर उदय अभियान के तहत शिक्षकों को जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वही शिक्षकों का कहना है कि शासकीय स्कूलों से हमेशा 100% रिजल्ट की उम्मीद की जाती है, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी है। यही वजह है कि शासकीय स्कूलों का रिजल्ट कम आता है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जिले में कुल 2432 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 6000 शिक्षक हैं और 2000 से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है। तो कई स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, तो कई स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे हैं। बात सही है कि विभिन्न कार्यक्रमों में शिक्षकों को जोड़ने से शिक्षक की जो मूल कार्य है संस्था में छात्रों को पढ़ाई करना, वहां से वो भटक जाता है। क्योंकि जब आप कोई कार्य करते हो, एक ही कार्य करते हो, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस उसी कार्य में रहता है। लेकिन जब वहां से आपको अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, तो उसके बाद वो अपने जो मूल उद्देश्य है उससे वो भ्रमित हो जाता है। वैसे तो सभी तरह के सर्वे वगैरह कार्य में भी ड्यूटी लगा दी जाती है, और बीच में वन विभाग का भी कार्य, बीच में कृषि विभाग की बीमा योजना में भी लगा दिया गया था, तो वो भी कार्य किया गया था। तो अब चूंकि आदेश वरिष्ठ का होता है तो हम निभाते हैं हमारा कर्तव्य। वर्तमान में भी जैसे देखिए, हम शौचालय निर्माण, जाति प्रमाण पत्र और भी दूसरे आनंद उत्सव जैसी कई ऐसी शासन की योजनाएं हैं, उसमें शिक्षक शिक्षा का कार्य को छोड़कर दूसरी योजना में लगा हुआ है, जिसके कारण वो अपने मूल कार्य से भटक गया है। इसका मूल प्रभाव ये पड़ रहा है कि जो शिक्षक को अपना जो शिक्षा का ज्ञान देना है, बच्चों की गुणवत्ता देना है, वो नहीं दे पा रहा है। शिक्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि जिस प्रकार प्राइवेट स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100% रहता है और शासकीय शालाओं के शिक्षकों का परीक्षा परिणाम 100% नहीं होता है, तो वहाँ पर प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति होती है। जैसे पहली से 5वीं तक 5 शिक्षक होते हैं, हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा में 1 या 2 शिक्षक होता है। उसकी ड्यूटी भी जैसे रजिस्ट्रेशन कार्य, जाति निर्माण, जाति प्रमाण पत्र आदि में लगा देने की वजह से शिक्षक की जो शिक्षा जो है वो पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो पा रही है। शासन ने ये जरूर निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षकों को निर्वाचन और आपातकालीन काम ही करवाए जाए, बाकी अन्य कामों में न लगाया जाए। उसके बावजूद भी कतिपय शिक्षकों को किसी न किसी काम में कभी कभी लगा लिया जाता है। जैसे बीएलओ के लिए लगाया जाता है, लेकिन उसमें भी ये निर्देश है कि साला समय के अतिरिक्त वो बीएलओ का कार्य करेगा, क्योंकि उसमें मानदेय की व्यवस्था है, शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो ऐसी व्यवस्था है। तो दूसरे कामों में भी प्रयास यही किया जाता है कि स्कूल प्रभावित न हो और अपना कार्य भी करें, और साथ में शासन की अन्य योजनाओं में भी सहयोग की भूमिका में शिक्षक अपना योगदान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता। गोविंदा, हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर की, जहां पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिस कारण भारी परेशानियां छात्रों को झेलनी पड़ रही है। क्या कुछ है, पूरी जानकारी बताएं। जी, बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिला 2008 में ही झांसी से अलग कर अलीराजपुर को ही जिले के रूप में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्मित किया है। जिला बनाने का मुख्य उद्देश्य अलीराजपुर का विकास था, किंतु कहीं न कहीं शासन की अपेक्षा की बजाय उपेक्षा का शिकार जो अलीराजपुर जिला हो रहा है। लगभग 8 से अधिक वर्ष हो चुके अलीराजपुर को जिला बने। कई ऐसे विभाग है जहाँ पर वर्तमान में पदों की पूर्ति नहीं की जा रही है। कई ऐसे विभाग प्रभारियों के ही भरोसे चल रहे हैं।
वहीं शिक्षा विभाग की हम बात करें तो शिक्षकों को अन्य विभागों के टारगेटों को पूरा करने के लिए लगा दिया जाता है, जिससे वे अपने मूल कर्तव्य के प्रति कहीं न कहीं मूल पद पर काम करते नजर नहीं आ रहे। चाहे शौचालय निर्माण की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, फसल बीमा की बात हो, BLO की बात हो, सभी जगह कहीं न कहीं शिक्षकों की ही भूमिका को आजमाया जाता है, शिक्षकों से ही कार्य लिया जाता है, जिससे वे अपने मूल कर्तव्य के प्रति कहीं न कहीं दूर होते नजर आ रहे हैं। जी गोविंदा, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है यहाँ पर मूल कर्तव्यों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तकरीबन 2000 शिक्षकों की कमी है, तो अगर बात करें प्रदेश सरकार की, तो आखिर बड़ा सवाल ये उठता है कि शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं की जाती? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अतिथि शिक्षकों के भरोसे अलीराजपुर में लगभग 300 से अधिक विद्यालय चल रहे हैं। वहीं ऐसे भी विद्यालय अलीराजपुर में 300 से अधिक है जहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक है। क्या एक शासकीय शिक्षक पूरी विद्यालय का संचालन कर सकता है? यह संभव नहीं है। अतिथि शिक्षक ही विद्यालय का संचालन कर सके, ये भी संभव नहीं है। अतिथि शिक्षक पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसमें 300 विद्यालय जो है उन पर ताला लग चुका है। वहाँ के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। जी गोविंदा, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं शिक्षक दिनेश, आपका स्वागत है ND24 में। जी धन्यवाद। जी दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात करें अलीराजपुर की, जहां पर शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और इसके कारण छात्रों का भविष्य अधर में लटकता जा रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे आप? मैं भी अपने पूरे साथी से ये अपनी बात रखना चाहूंगा। शिक्षक को पहले तो उसका जो मूल कर्तव्य है पढ़ाने का, उसको पढ़ाने की दिया जाए, न कि उसको अन्य जगह कहीं न कहीं, जैसे कि हमारे विभाग में शिक्षक को अभी शिक्षा विभाग ही नहीं मिला है। शिक्षा विभाग को डाइंग कैडर घोषित करके 98 के बाद से उसमें जितने भी शिक्षक की नियुक्तियां हो रही है वो जनपद निकाय के माध्यम से हो रही है। पहले तो उनको विभाग मिल जाए, विभाग मिलेगा तो वो अपने विभाग के लिए कार्य करेंगे। अभी उनको कई विभागों में झोंका जा चुका है। इसी प्रकार नई नई पद्धतियां शासन की तरफ से लाई जाती है, जैसे ALM है, ABL है, 45% चयनित शाला जो केवल और केवल हमारे इंदौर संभाग में चल रही है। इसमें वर्ष में 3 बार परीक्षा होती है और यहाँ तक कि इस बार तो शिक्षकों की भी परीक्षा ले ली गई है। जी। इसके साथ रेडियो का कार्यक्रम चल रहा है, मीना की दुनिया। अब इतने पढ़ाई के बीच में उनको रेडियो भी सुनाना है और तरह तरह के प्रशिक्षण हो रहे हैं। हर सप्ताह यहाँ शनिवार और रविवार को ट्रेनिंग होती है शिक्षकों की। अब प्रति सप्ताह शिक्षक प्रशिक्षण में आता है तो स्कूल में कब जाएगा? उसके बाद एक संवाद का प्रशिक्षण भोपाल से चालू हुआ है, वो हर माह उस बच्चे को शिक्षक को लेने आना है। जी। और उसके आप नई योजना चालू हुई शाला सिद्धि, उसमें शाला सिद्धि के लिए आपको स्व मूल्यांकन करना है, उन्मुखीकरण करना है, कार्य मूल्यांकन करना है, कार्य योजना बनाना है। साथ में BLO का काम है, बच्चों को डेली स्कूल में दूध पिलाना है घोलकर जो आगे से आ रहा है। उसके बाद MDM खिलाना है, शिक्षक को पहले टेस्ट करना है, उसके बाद बच्चों को खिलाना है। हाथ धुलवाई है, आनंद उत्सव है, छात्रवृत्ति है, प्रतिभा पर्व है, शौचालय है, मिल बातें हैं जी। और वनवासियों को जो पट्टा वितरण होता है उसका सर्वे भी शिक्षक कर रहा है। VR का सर्वे, आधार कार्ड का संकलन, और यहाँ तक कि अब स्वास्थ्य विभाग की जो एल्बेंडाजोल की गोली है वो गोलियां भी शिक्षक को खिलवाना है। इन सभी कामों के बीच में अब शिक्षक को बोलते हैं कि पढ़ाना भी है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है इतने सब काम आपके ऊपर दिए जाते हैं, उसके बाद आपसे ये भी उम्मीद रखी जाती है कि छात्रों का अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए जिम्मेदार अधिकारियों की, जब आपके ऊपर इतना सारा लोड दिया जाता है, इतना काम दिया जाता है, तो क्या आपने जिम्मेदार अधिकारियों से इस बाबत उनको संज्ञान में मामला दिया कि अगर हम इतना काम करेंगे तो जो मूल उद्देश्य है पढ़ाई का वो कैसे पूरा होगा? जी बिल्कुल, समय समय पर हम यहाँ से लेकर भोपाल स्तर पर ये सारी मांगे, हमारी पहली मांग ये होती है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखा जाए, लेकिन इसके लिए सिर्फ खाना पूर्ति होती है। जी दिनेश जी, आपने हमारे साथ जानकारी साझा करी और इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी जुड़े हैं जी, जमरा जी, आपका स्वागत है ND24 में। जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर की, जहां पर शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और जिसके कारण छात्रों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। हमारे जिले में अन्य जिलों के अपेक्षा शैक्षणिक स्तर थोड़ा डाउन है जी। उसको सुधारने के लिए हम प्रयासरत हैं। शासन द्वारा जो जो आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं वो हम कार्य कर रहे हैं। और जमरा जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप प्रयासरत हैं कामों को करने को लेकर, लेकिन यहाँ पर मूल उद्देश्य शिक्षा का है जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर एक ही शिक्षक पर 10 तरीके से काम दिए जाएंगे तो मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।
जी सर, मैं समझ नहीं पाया। जी जमराज जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि शिक्षकों की भारी कमी है। कुल मिलाकर कैसे शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा? छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शासन ने इसके लिए वर्ग 1, 2, 3 के लिए विज्ञापन की प्रक्रिया पूरी। सभी का स्वागत है। इंडियन साइड में हम बात करें अलीराजपुर की, जहां पर शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों का भविष्य बिगड़ रहा है, छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता गोविंदा। अभी हमने बात करी तमाम जिम्मेदार अधिकारी से। कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये सामने आ रही है कि यहाँ पर अगर बात करी जाए पढ़ाई की, तो आखिर कैसे मूल उद्देश्य पूरा होगा? अभी भी 2500 शिक्षकों की कमी है, किस तरीके से पद पूरे किए जाएंगे? जी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अलीराजपुर जिला सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है। इसका कहीं न कहीं यह भी कारण हो सकता है कि शिक्षकों की कमी, शिक्षकों के द्वारा दूसरे कामों में लगा देने से शिक्षा क्षेत्र में काम न कर पाना, कहीं न कहीं ये सब गतिविधियां जो है ये भी अशिक्षा को बढ़ावा देते हुए साक्षरता के प्रतिशत को गिराने में सहयोगी साबित हो रही है। वहीं हम बात करें बच्चों की पढ़ाई की, तो ऐसे विद्यालय लगभग 300 है जहां पर एक ही शिक्षक पदस्थ है। एक शिक्षक के ऊपर भारी मात्रा में बच्चों की संख्या में जो विद्यालय रहते हैं, संचालित होते हैं, वह एक शिक्षक कैसे संचालित कर पाएगा? वहीं जिले में लगभग 2400 अतिथि शिक्षक है, जिनके भरोसे लगभग 300 विद्यालय ऐसे हैं जो सिर्फ अतिथि शिक्षक संचालित कर रहे हैं। वर्तमान में अतिथि शिक्षक हड़ताल पे बैठे हुए, वो 300 विद्यालयों के ऊपर ताले लगे हुए हैं, शासन उनकी मांगों को ध्यान नहीं दे रहा है और वो अतिथि शिक्षक भी हड़ताल पर जमे हुए हैं। ऐसे में उन 300 स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित हो पा रहे हैं। हाल ही में परीक्षाएं नजदीक आ चुकी है, ऐसे में उनकी परीक्षाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। वहीं हम बात करें शासकीय शिक्षकों की, तो भारी मात्रा में पदों की कमी है। जितने पदों पर वर्तमान में शिक्षक पदस्थ है, उन्हें कहीं न कहीं दूसरे कामों में लगा दिया जाता है, जिससे वे अपने काम को भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जी गोविंदा, यहाँ पर जानना चाहेंगे, अगर यहाँ पर बात करी जाए शासकीय स्कूलों की, तो यहाँ पर एक तो शिक्षकों की कमी है, लेकिन ऊपर से अगर बात करी जाए छात्रों के परिजनों की, तो उनकी उम्मीद रहती है कि जो रिजल्ट, जो परिणाम है वो 100% आएगा। तो कैसे उम्मीदों पर खरा उतरे छात्र? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से एक शिक्षक ने अपनी व्यथा बताते हुए बताया कि निजी विद्यालयों में 5 कक्षाएं यदि संचालित हो रही है, तो वहां पर 5 कक्षाओं के लिए 7 शिक्षक है और वे 7 शिक्षक सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करेंगे, बच्चों को ही पढ़ाएंगे। लेकिन यदि हम शासकीय विद्यालय की बात करें, तो शासकीय विद्यालय में लगभग 5 कक्षाएं हैं, तो 5 कक्षाओं के लिए 3 शिक्षक है। 3 शिक्षकों में से भी 2 शिक्षक को यदि शासकीय कामों में लगा देंगे तो 1 शिक्षक ही। गोविंदा आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं शैलेंद्र सिंह सोलंकी जी, जो आप SDM हैं। सोलंकी जी, आपका स्वागत है ND24 में। थैंक यू। सोलंकी जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात करें अलीराजपुर की, जहां पर शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और उसके ऊपर से अगर बात करी जाए अन्य विभागों के काम भी इन्हें दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है, अगर छात्रों की पढ़ाई यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है छात्रों के भविष्य के साथ, तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा तो देखने में नहीं आता है कि शिक्षकों को उनके कार्य के अतिरिक्त या उनके जो समय है निर्धारित, जो स्कूल का समय है, उसके उस बीच उनको कोई काम दिया जाता हो। उसके बावजूद भी यदि कहीं स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, तो वहां पर जो पालक शिक्षक संघ एक संस्था बनी हुई है, वो अपने क्षेत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए सक्षम है। सोलंकी जी, हमारे साथ एक शिक्षक जुड़े थे जिनका नाम दिनेश था। उन्होंने अपनी व्यथा बताई है। उन्होंने बताया कि उन्हें उनके विभाग के अलावा अन्य विभागों के काम भी दिए जाते हैं। तो कैसे आखिर अगर बात करी जाए 100% रिजल्ट की उम्मीद रखी जाती है, उम्मीदें पूरी नहीं होती नजर आ रही? एक्चुअली क्या होता है कि अब जो सिस्टम बन गया है, उसमें प्रत्येक गवर्नमेंट ऑफिसर को मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज करना होती हैं। जी। तो अपने काम के साथ साथ स्वाभाविक बात है कि कुछ दूसरे काम भी करना होते हैं, और ये उन शिक्षक या जो कहें कि अपना जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं या गवर्नमेंट कर्मचारी वगैरह हैं, उनको अपना टाइम मैनेज करके उन एक्टिविटीज में भाग लेना पड़ता है। जी, लेकिन ये अलग एक्टिविटीज है। सोलंकी जी, अगर यहाँ पर बात करी जाए, जिले में अभी भी 2500 शिक्षकों की कमी है। कमी के लिए मैंने आपसे बताया था कि जहां पर भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां पर पालक शिक्षक संघ को ये अधिकार दिए गए हैं कि जो शिक्षक कम है उनके लिए वो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं वो। जी, लेकिन अगर यहाँ पर बात करी जाए, कई यहाँ पर शासकीय स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ही पढ़ाई चल रही है। वैसी संभावना के लिए मैं एक बार दिखा लूंगा, क्योंकि ये जो एसी ट्राइबल यहाँ पर है, उनकी जिम्मेदारी है, तो मैं उनसे एक बार इस संबंध में बात कर लूंगा कि कहाँ पर शिक्षकों की कमी है। जी सोलंकी जी, आपके संज्ञान में मामला आ गया है, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा?
मैं ऐसी ट्राइबल से के साथ भेंट करके ये ओवरव्यू कर लूंगा कि किन स्कूलों में बच्चों के मुकाबले शिक्षकों की कमी है, तो वहाँ के लिए हम लोग उस पर ज्यादा जोर देंगे शिक्षकों की भर्ती से संबंधित। जी सोलंकी जी, जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं स्कूल शिक्षा मंत्री जोशी जी। जोशी जी, आपका स्वागत है IND 24 में। जी नमस्कार जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं अलीराजपुर की, जहां पर स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और इस कारण छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि शिक्षकों की कमी है। पहला जो उद्देश्य था कि सब बच्चे स्कूल तक पहुंचे, उसमें लगभग हमने सफलता प्राप्त की है जी। लेकिन शिक्षकों की कमी को या तो हम अतिथि शिक्षकों के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं, या जहाँ कम बच्चे होते हैं, शिक्षक अधिक होते हैं, उसका युक्तिकरण करके करने का प्रयास करते हैं जी। लेकिन पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गुणवत्ता सुधार के लिए हमको निर्देश दिया गया था, उसमें नए शिक्षकों की भर्ती के लिए हमने अभी कैबिनेट से मंजूरी ले ली है जी। और अब हमारे यहाँ लगभग 30,000 शिक्षक साथी की भर्ती होने जा रही है। ऐसे दृष्टिकोण में RT के नियम के तहत जो 3 शिक्षक प्राइमरी में, 3 मिडिल स्कूल में होना चाहिए, वो हम लोग लगभग कंप्लीट कर लेंगे। अगले सत्र में होगा लेकिन ये व्यवस्था। और अभी भी जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ अतिथि शिक्षक रखने का प्रावधान हमारे द्वारा किया जाता है और कोशिश ये होती है कि बच्चों को किसी प्रकार से शिक्षक की कमी को महसूस नहीं होने दिया जाए, वहाँ शिक्षक पहुँचाया जाए जी। ये हमारा पूरा प्रयास और नई भर्ती के बाद ये कमी लगभग पूरी हो जाएगी। जी जोशी जी, लेकिन अगर हम बात करें अलीराजपुर जिले में अभी भी 2500 शिक्षकों की कमी है, तो अगर यहाँ पर बात करी जाए, एक तो शिक्षकों की कमी, उसके ऊपर विभाग भी इनको बांट दिए जाते हैं, अलग अलग काम दिए जाते हैं, शिक्षा का मूल उद्देश्य कैसे पूरा होगा? नहीं, देखिए, शिक्षक से गैर शिक्षकीय कार्य कराने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और आपने यहाँ तक देखा होगा कि हमने जो हमारे जनप्रतिनिधियों के पास जो हमारे शिक्षक साथी अटैच थे उनको तो हमने तत्काल बुलवा लिया जी। लेकिन जनगणना और चुनाव 2 ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिनमें शिक्षकों की आवश्यकता लगती है। तो ऐसे दृष्टिकोण में कैसे इनको कम से कम काम इन कामों से जोड़ा जाए, इसके लिए विभाग एक योजना पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के साथ बनाने का प्रयास कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि अगले सत्र में हमारे शिक्षकों को कम से कम गैर शिक्षकीय कार्यक्रम में लगाया जाए और हमारे जो पढ़ाई के दिन है वो जो होना चाहिए पूरे, वो पूरे करने का हम प्रयास भी करेंगे। जी जोशी जी, जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता गोविंदा भी हमने बात करी तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से। उन्होंने कहा है कि जल्द ही और हो सकता है कि अगले ही सत्र में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? बताना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय राज्य मंत्री जोशी जी ने बताया कि शिक्षकों को सिर्फ निर्वाचन और चुनाव के कामों में ही जोड़ा जा रहा है, किंतु अलीराजपुर में वस्तु स्थिति कुछ और है। स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय निर्माण के लिए, शौचालय की देखरेख के लिए, नमामि देवी नर्मदे के लिए, यात्रा के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, फसल बीमा के लिए, सर्वे के लिए, वन विभाग के पट्टों के वितरण के सर्वे के लिए, इन सभी कामों में भी शिक्षकों की भूमिका मुख्य नजर आ रही है। अलीराजपुर में कहीं न कहीं शिक्षकों का दोहरा मापदंड दिख रहा है। शिक्षकों को शिक्षा के सिवाय दूसरे कई मापदंडों पर खरा उतरना पड़ रहा है, दूसरे कई विभागों के काम भी पूरे करने पड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो माननीय मंत्री महोदय के नॉलेज में शायद यह जानकारी नहीं होगी कि प्रधानमंत्री सिर्फ BLO और चुनाव को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भी उनका उपयोग किया जा रहा होगा। किंतु हम आपको बता रहे हैं कि अलीराजपुर में जिस तरह से दिनेश सालवी जी ने बताया, जिस तरह से राजेश खेड़े जी ने बताया कि सिर्फ BLO के सिवाय 50 अन्य कई कार्यक्रमों में भी शिक्षकों की भूमिका लिप्त पाई जा रही है। शासन के द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं। चूंकि अब कलेक्टर जिले का मुखिया होता है, यदि कलेक्टर किसी मामले में आदेश देता है तो उसका पालन करना भी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में कहीं न कहीं अपने मूल उद्देश्य से भटककर अन्य विभागों के कामों को ही पूरा करने में लगे हुए नजर आ रहे हैं। गोविंदा जी, जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये तो थे हमारे संवाददाता गोविंदा जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़े थे। आपको बता दें, हम बात करें अलीराजपुर की, जहां पर शिक्षकों की कमी लगातार देखी जा रही है। अभी भी आपको बता दें, जिले में 2500 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है और कई शासकीय स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है, उसके बावजूद भी पढ़ाई लगातार जारी है। लेकिन इन सब बातों के अलावा एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ के आता है कि अगर इस तरीके से शिक्षकों की कमी बनी रहेगी तो आखिर कैसे पढ़ाई का मूल उद्देश्य पूरा होगा। IND साइड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए IND।